Hello everyone, this is Namrata Golyan, and in today's class we are going to discuss the fourth most important element of function directing, that is about the communication. बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ में एग्जाम ओरिएंटेड भी है, इसलिए आपको आज की क्लास में अटेंटिव रहना है, फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है. Students are ready to start the class? Let's start the class. What do you mean by communication? Communication क्या होता है? जरूरी नहीं है कि हम कोई हाई फाई कम्युनिकेशन करें. आज अपन बातचीत कर रहे हैं, वी आर इंटरेक्टिंग, ये भी कम्युनिकेशन ही है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, एंड इन रिटर्न आप मुझसे कोई क्वेरी पूछ रहे हो, ये सब कम्युनिकेशन ही तो है. डे टू डे लाइफ में हम किसी से बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हम अपने फैमिली से बात करते हैं, कहीं भी हम बातचीत करते हैं, वो क्या है? इट इज ए कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन एज अ वेरी कॉमन टर्म. और कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो अगले को समझ आ जाए, और अगला कोई बात कहना चाह रहा है वो हमें समझ आ जाए. चाहे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, चाहे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, चाहे अपने मदर टंग में बात कर रहे हैं, चाहे हमारी कोई भी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये क्या है? हम कैसे बात करते हैं कि हाँ ये कौन सी भाषा समझता है? जनरली यही हम इसे कम्युनिकेशन ही कहते हैं. अंडरस्टूड? अब अपने बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में कम्युनिकेशन क्या होता है. ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, information or messages between two or more person by different means to create common understanding. देखिए क्या होता है कम्युनिकेशन. जैसे कि अपने मैंने बोला कि अपनी बातचीत करते हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे इंटरेक्ट हो रही हूँ, ये क्या है? ये मेरा कम्युनिकेशन है. आई वॉन्ट टू प्रोवाइड यू मैसेज, I want to provide you a lesson regarding the chapter communication. मैं क्या चाहती हूँ कि मैं कैसा पढ़ाऊं? मैं ऐसा पढ़ाऊं कम्युनिकेशन कि आपको सब क्लियर हो जाए. Transmission or exchange of ideas, views, information or messages between two or more person by different means to create common understanding. मैं ये चाहती हूँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जो मैं अपनी बात एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ, अगला उसको उसी वे में अंडरस्टैंड करे. ये इसीलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है कॉमन अंडरस्टैंडिंग. और डिफरेंट मीन्स मतलब डिफरेंट मोड हो सकते हैं. आप किसी को ईमेल कर रहे हो, या आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, या आप किसी को लेटर राइट कर रहे हो, ये क्या है? दीज आर द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम है. अंडरस्टूड? कम्युनिकेशन इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड्स, रिटन, ग्राफ्स और डायग्राम्स और एनी गेस्चर. जैसे कि अभी अपनी बात कर रहे हैं, ये क्या है? These are the spoken words. Written words जैसे कोई लेटर की फॉर्म में हो, सपोज कोई ईमेल है या व्हाट्सएप मैसेज है, ये क्या है? These are the examples of communication in written words. ग्राफ और डायग्राम से आप समझते हो क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट सपोज अपनी कोई रिपोर्ट पब्लिश करती है, वहां ग्राफ वगैरह आपने देखी होंगे, तो क्या डिपिक्ट करते हैं? यही करते हैं क्या? समझ जाओ कि इस ईयर में ये बढ़ा या घटा जो भी है. और एनी गेस्चर, सपोज दिस इज द गेस्चर ऑफ हैंडशेक, दिस इज द गेस्चर ऑफ वेलकम, मतलब इस टाइप के जो गेस्चर्स हैं, गेस्चर से हम समझ आते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं. अंडरस्टूड? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन की प्रोसेस तब स्टार्ट होती है जब सेंडर के माइंड में ये बात आ जाए कि मुझे कोई मैसेज सेकंड पर्सन को कन्वे करना है. इट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? इट ओरिजिन फ्रॉम सेंडर. जब सेंडर के माइंड में आए कि मेरे को कोई बात अदर पर्सन को कन्वे करनी है थ्रू एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो उसको मीडियम सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग वो बात कम्युनिकेट करता है. ये देखिए, ये कम्युनिकेशन के स्टेप्स हैं. आजकल मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रही हूँ, आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं, ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आज मैं फिर से कह रही हूँ. ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली कम ही आएंगे कि एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इस टाइप से ही आएगा कि कोई केस स्टडी फ्रेम की होती है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन से स्टेप की बात यहाँ की गई है, ठीक है, या कौन सा स्टेप मिस है, कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुआ.
अंडरस्टूड? मैं डरा नहीं रही हूं, मैं आपको सही स्ट्रेटेजी से पढ़ने की सलाह दे रही हूं। सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है? सेंडर। सेंडर कौन है? जो पर्सन अपना मैसेज सेंड करना चाहता है, ही इज द सेंडर। मैसेज, आइडिया, व्यू एक्सचेंज करना चाहता है अदर पर्सन के साथ, वो मैसेज है। एनकोडिंग, मेरे माइंड में तो ये आ गया कि मेरे को आपको ये बात कहनी है, तो अब मैं कोई मीडियम चूज करूंगी, मतलब कुछ को मैं किसी भाषा में लिखूंगी या बोलूंगी, या कोई गेस्चर कैसे एक्सप्रेशन करूंगी कि आपको वो बात समझ आ जाए, उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। देखिए, माइंड में मैसेज आ गया तो माइंड को कोई रीड नहीं कर सकता जब तक आप उसे एनकोड नहीं करते। फिर आपने कोई मीडिया सेलेक्ट किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जिसके थ्रू वो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच जाए, उसे हम मीडिया कहते हैं। मीडिया इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज अपने फ्रेंड से फोन पे बात करते हैं, वो क्या है? अपने कोई बात शेयर करना चाहते हैं किसी से, वो क्या है? थ्रू फोन कॉल्स, थ्रू व्हाट्सएप कॉल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मीडिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ईमेल हो रहा है, वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डिकोडिंग, जो आपका मैसेज एनकोड हो चुका है, मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होगा, देन इट रीच टू रिसीवर। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज रीच टू रिसीवर, कि रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करे। देन रिसीवर अपना फीडबैक प्रोवाइड कराता है या रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। वो कहां तक पहुंचता है? इट गोज बैक टू सेंडर। और कई बार क्या सिचुएशन आती है, एनकोडिंग और मीडिया के बीच में नॉइस क्रिएट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ही नॉइस क्रिएट हो, कई बार इंटरप्शन क्रिएट हो जाता है, उसे हमने नॉइस का नेम दिया है कि जो बात या जो मैसेज क्लियरली हम पहुंचाना चाहते हैं वो रिसीवर तक पहुंचता नहीं है। सपोज आप कई बार फोन पे बात कर रहे हो, बीच में कोई पुअर सिग्नल आ गया, आपकी बात कट गई। अंडरस्टूड? आपको यहां तो कोई कंफ्यूजन है? अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। हाउ यू कैन कम्युनिकेट इन ऑर्गेनाइजेशन? इट कैन बी फॉर्मल एंड इट कैन बी इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होता है कि जो इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं या पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, वो कैसे कम्युनिकेट होंगे, उसे हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम दिया है। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो इनऑफिशियल होता है, जो हम अपनी मर्जी से कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई हमारा फ्रेंड बन गया, वो क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स को। सबसे पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसके टू पार्ट्स होते हैं। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन दे रहा है, और या सबऑर्डिनेट सुपीरियर को अपना प्रॉब्लम बता रहा है या अपने रिस्पॉन्सेज बता रहा है। ये देखिए, superior to subordinate is a downward communication. Subordinate to superior is a upward communication. अब आती है पीयर टू पीयर। इसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब दो पर्सन सेम पोजीशन में हैं, जब वो कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम पीयर टू पीयर कहते हैं। सपोज परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर आपस में बातें कर रहे हैं अबाउट द स्ट्रेटेजीज, वो क्या है? पीयर टू पीयर। अब आता है डायगोनल कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, बट वो पीयर टू पीयर नहीं है, डिफरेंट लेवल्स में है। सपोज कोई मैनेजर सेल्समैन से बात कर रहा है, ये किसका एग्जांपल है? दे आर नॉट एट द सेम पोजीशन, इट इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, आप एक बार दोबारा देखिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है, एंड सेकेंड इज द अपवर्ड, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को अपनी प्रॉब्लम्स बताता है या कोई सजेशंस देता है या कोई कंसल्टेशंस करना चाहता है। पीयर टू पीयर इज द वर्टिकल कम्युनिकेशन। जब दो मैनेजर या कोई दो पर्सन जो सेम अथॉरिटी पे है, सेम पोजीशन पे है, वो आपस में बात कर रहे हैं, उसे हम पीयर टू पीयर बोलते हैं। एक आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल का मतलब होता है दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं बट वो सेम पोजीशन में नहीं है, डायगोनली, एंड दे ऑल्सो बिलोंग्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अंडरस्टूड?
अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको अल्टरनेटिवली हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसका कोई सिस्टम नहीं है और ये अनऑफिशियल होते हैं। ये कब अराइज होता है? जब एम्प्लॉय सोशल इंटरेक्शंस कर रहे हैं या फ्रेंडली टॉक्स करते हैं या नॉन ऑफिशियल मैटर्स पे बातें कर रहे हैं। जब कम्युनिकेशन कौन सा होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये देखिए, कोई किससे बात कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। दीज आर द फ्लो डायग्राम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या फायदे होते हैं? एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? र्यूमर्स फैलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। एंड जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका एडवांटेज ये है, इट डायरेक्टली टुवर्ड्स द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इस ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव होते हैं, बट डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन है या बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है तो एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड रहते हैं और जो कम्युनिकेशन है वो स्लो रहता है। एंड इनफॉर्मल के अंदर कम्युनिकेशन फास्ट रहता है। सपोज अपने को कोई फालतू बात कहीं इधर की उधर पहुंचानी है, उसका कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसे हमें थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन की प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।